नमस्कार, मैं उत्कर्ष गहरवार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूथ क्वेक में। मध्य प्रदेश का रीवा देश का ऐसा अनूठा जिला है जहां 5 बड़े प्रपात पूर्व से पश्चिम की ओर एक सरल रेखा में स्थित है। विंध्य के पठार और गंगा यमुना के मैदान दोनों की सतह में 300 से 500 फुट का अंतर है। हालांकि विंध्य के पठार ऊंचाई में सबसे अधिक है। तरहरिया और घटपरहा जैसे लोक जीवन के शब्द इसी भूगोल की उपज है। इस भूतल के अंतर का परिणाम यह है कि रीवा जिले से निकलने वाले वे सभी नदी नाले जो उत्तर की ओर बहते हैं छोटे या बड़े प्रपात बनाते हैं। इन्हीं प्रमुख प्रपातों में से एक है क्योटी जलप्रपात। रायपुर करचुलियान के समीपवर्ती गांव बरहदी में एक बंधवानुमा खेत है जिसे झुरैहबा कहा जाता है। इससे निकलने वाली पतली धार में गुड़ के आसपास तक का जल प्रवाह शामिल होकर इसे महाना नदी में तब्दील कर देते हैं। यही महाना नदी रीवा से 32 किलोमीटर की दूरी पर बैकुंठपुर लालगांव के बीच क्योटी फाल निर्मित करती है। देश के इस 24वें सबसे गहरे प्रपात में पानी 98 मीटर अर्थात 332 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरकर मनोरम दृश्य निर्मित करता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते बनती है। समीप का भैरवनाथ मंदिर आस्था का केंद्र है जहाँ खिचड़ी पर विशाल मेला लगता है। प्रपात से लगा क्योटी का प्रसिद्ध किला है जिसे रीवा नरेश सालिवाहन के पुत्र नागमल द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ के कई अवशेष बताते हैं कि यह स्थान मौर्य काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। किले के कई कक्ष आज भी सुरक्षित हैं। बड़े क्षेत्र की सुरक्षा, दीवार और अन्य संरचनाओं से यह सामरिक किला प्रतीत होता है। पुरातत्व विभाग द्वारा किले की मौलिकता को कायम रखते हुए काफ़ी कार्य कराया गया था जिसे सुरक्षा न होने के कारण लोग तोड़ते फोड़ते रहते हैं। बहुत सारी स्टोन चिप्स चोरी भी हो चुकी हैं। 1857 में अंग्रेज कर्नल आर्शबर्न और रीवा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रणमत सिंह के मध्य इसी किले में भीषण युद्ध हुआ था और बहुत से अंग्रेज मारे गए थे। इस तरह अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य के साथ क्योटी मौर्यकालीन ऐतिहासिकता और स्वतंत्रता संग्राम में रीवा के योगदान को बाकायदा सहेजे हुए। क्योटी वनस्पतिक विविधता के साथ लुप्त वनस्पतियों की उपलब्धता के लिए भी खास है। इनमें सबसे चर्चित है सोमवल्ली। सैकड़ों वर्षों से लुप्त पत्तों से रहित यह क्रीपर प्लांट क्योटी प्रपात में नीचे पाया गया है। इसके संवर्धन हेतु वन विभाग द्वारा रीवा में काफ़ी सफल प्रयास किया जा रहा है। यजुर्वेद से लेकर पुराणों तक ऋषि मुनियों द्वारा शारीरिक कायाकल्प और अमरत्व के लिए जिस सोमरस के सेवन का उल्लेख मिलता है वह सरस्वती नदी के जल से निर्मित होने वाला इसी सोमवल्ली का अर्क है। कालांतर में सोमवल्ली और सरस्वती नदी के लुप्त होने के बाद लोग मदिरा और सोमरस को समान मानने लगे, जो कि त्रुटिपूर्ण व्याख्या है। इत्तेफाक देखिए कि सोमरस से जुड़े और विलुप्त हो चुके सोमवल्ली और सरस्वती नदी दोनों में से वर्षों बाद क्योटी प्रपात ने सोमवल्ली को हमें वापस दे दिया है। यहाँ आज भी बहुत से औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्योटी का बॉलीवुड कनेक्शन भी है। रीवा के रहने वाले जोगिंदर सिंह द्वारा प्रोड्यूस की गई और गुलशन बावरा द्वारा निर्देशित फिल्म बिंदिया और बंदूक में इस अंचल के कई दृश्य हैं। समीपवर्ती लालगांव का जिक्र भी फिल्म में कई बार हुआ है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण दृश्य में जब रजा मुराद नायिका को बंदूक थमाकर कहते हैं मिटा दो बिंदिया और थाम लो बंदूक, उस समय सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता था। इस दृश्य में बैकग्राउंड में क्योटी प्रपात का दृश्य भी प्रभावोत्पादकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रीवा और विंध्य क्षेत्र में क्योटी के घोड़ नाम से एक लोक कथा बहुत कही सुनी जाती है। कहते हैं क्योटी में एक घोड़ा घुड़सवार के बैठते ही कुंडा यानी प्रपात की ओर भागता था। कूदने वाला रुख देखते ही उसे छोड़ देता था। इस प्रकार घोड़ा बिना कुछ खाए पिए स्वतंत्र रहता। एक दिन घुड़सवार अलग मूड में था। घोड़े पर चढ़ते ही वो प्रपात में कूदने के लिए दौड़ा। घुड़सवार बिना विचलित हुए घोड़े के साथ चलता रहा। घोड़ा करीब जाकर रुक गया। घुड़सवार आज जिद में था। उसने समझ लिया था कि घोड़ा वास्तव में कूदेगा नहीं, इसलिए वह बार बार नीचे कूदने का इशारा करता रहा। कुछ देर बाद घोड़ा तेजी से किले की ओर भागा। कहते हैं कि बाद में वह आज्ञाकारी हो गया और दोबारा कभी भी प्रपात का रुख नहीं किया। प्रदेश के महत्वपूर्ण संभागीय जिले रीवा के समीप होने के कारण वर्षा काल की छुट्टियों के दिन यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक प्रपात का सौंदर्य देखने के लिए एकत्र होते हैं। रीवा प्रयागराज नेशनल हाईवे व्यवस्थित होने के कारण उत्तर प्रदेश के सैलानी बड़ी संख्या में आने लगे। पर्यटकों के लिए यहाँ कोई सुविधाएं न होना, सुरक्षा विहीन निर्जल स्थल होने जैसी बाधाएं निराश तो करती हैं, पर रीवा से नज़दीकी हवाई सेवाओं वाले बड़े जिला मुख्यालयों प्रयागराज और वाराणसी का पड़ोसी होने के कारण अपनी ढेरों खूबियों के चलते क्योटी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बनने की सारी संभावनाएं रखता है।
रीवा बधवार गुड़ में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट के क्रियाशील हो जाने के बाद मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग द्वारा क्योटी प्रपात से लगे पहाड़ी क्षेत्र में दूसरे सोलर प्लांट के लिए प्रयास का जिक्र समाचार माध्यमों में प्रमुखता से हो रहा है। सोलर प्लांट स्थापित होने के बाद किले में छुटपुट तोड़फोड़, चारों तरफ बिखरे शराब की बोतलें, सिगरेट पैकेटों के रैपर, फूटी बोतलों और राजश्री गुटखा के पाउच सहित अव्यवस्था के शिकार क्योटी के स्थान पर पर्यटकों को देखने के लिए नदी, पहाड़ी, प्रपात, वनस्पतियां, किला और सोलर तकनीक जैसे कई अवयवों से युक्त और व्यवस्थित सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध हो सकेगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे चैनल द यूथ क्वेक के साथ।